अरे कुंजन, कुंजन संभालो अपने आप को, वो शायद किसी और की बात कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उर्मी, 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 हटिए, हम उसकी बहन हैं। हटिए 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 आप। उर्मी, 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 उर्मी उठो। उर्मी आंखें खोलो अपनी, उठो। उर्मी उठो। उर्मी उठा बेटा, आंखें खोल। उर्मी, 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 जिस सब ठीक, घबराओ मत, मैं आ गया हूं ना अभी। कोई गिलास पानी लेकर आएगा प्लीज? अब इसको होश आ गया, आप लोग जाइए। थैंक यू। ठीक है ना? उर्मी, मैं जाके इंस्पेक्टर से बात करके आता हूं। तो ठीक है ना? दीदी मैं नाटक कर रही थी इस लॉकअप से निकलने के लिए। अच्छा हुआ कि आप दोनों आ गए। कुछ कहा तूने? क्या हो रहा है? तुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ उर्मी, बोल ना। ये लो ग्लूकोज पी लो, कहीं लॉकअप में मर मारा जाती तो हमारी नौकरी चली जाती। ऐसा मत बोलिए। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं उर्मी का जीजा हूं। अच्छा हुआ आप आए। अभी आप इनसे बात करिए और ये जो मामला है ये जल्द से जल्द खत्म करिए। अब पता ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने तुझे पकड़ा है? ऊपर वाले ने मेरी किस्मत ना गधे की पूंछ से लिखी हुई है, और ये रॉकी नाम की कुल्हाड़ी मैंने खुद मार ली अपने पैरों पर। काश मैंने मम्मी की मर्जी से शादी की होती तो मेरी भी किस्मत आपकी जैसी होती। चलिए अभी आप बाहर जाइए, वो होश में आ गए हैं। अगर आज के आज इन दोनों पार्टी में सुलह हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, वरना कल कोर्ट भी जाना पड़ सकता है और जो मामला है वो बहुत ही लंबा खींचेगा। आज मैडम लॉकअप में है, कल शायद जेल जाना पड़े। जेल जाना पड़ेगा? किस जुर्म में? आपकी जो साली है उन्होंने इन पे मोबाइल फेंक कर हमला किया है, और ये जो चोट है उनके माथे पर आप देख ही सकते हैं। और जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी आपकी साली के हाथ में मोबाइल फोन देखा था। अच्छा, और आपने अज्यूम कर लिया कि वो जो मोबाइल उसने उठाया वो मारने के लिए उठाया और ये चोट जो है वो मोबाइल से लगी है। अरे मैडम, फोन तो कॉल करने के लिए भी उठाया जा सकता है ना। देखिए, हम तो बस इस आदमी की एफआईआर पर रिएक्ट कर रहे हैं। पूछे पूछे क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, पूछे पूछे। अरे बताओ ना भाई, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? आर्टिस्ट हैं हम, सिंगर। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मतलब पढ़े लिखे नहीं है, बीए में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में 2 बार फेल हो गए, छोड़ दी पढ़ाई। और वो लड़की जो लॉकअप के अंदर है, जानती क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? एमएससी मैथ्स है वो। अरे साइबर सोल्यूशन में डेटा एनालिस्ट का काम करती है वो। अब आप ही मुझे बताइए, आप इस जाहिल की बात मानेंगे या फिर उसकी बात मानेंगे आप? एक मिनट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो पढ़ी लिखी है तो मार नहीं सकती, ये क्या बात हुई? कुछ काम धंधा कर रहे हो, कुछ पैसे वैसे कमा रहे हो, या फिर सिर्फ अपनी बीवी की कमाई पे ऐश कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, हो जाएगा। स्ट्रगल? अरे स्ट्रगल क्या होता है? आप जानती है मैडम, ये आदमी जो है ना, ये अपनी बीवी की कमाई पे ऐश करता है। इनकी बीवी कमाती है, ये घर पे सोते हैं। इनकी बीवी घर चलाती है, ये सिर्फ खाना खाते हैं।
और वो लड़की वो जो लॉकअप के अंदर है, मैडम उसको हमदर्दी दिखाने की बजाय आपने उसको लॉकअप में बंद कर दिया है। वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अपराधियों को बंद किया जाता है। देखा दीदू जेस कैसे बैंड बजा रही इस इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर साहिबा, आप जानती हैं उर्मी को चक्कर क्यों आया है, वो नीचे क्यों गिरी है? शायद उसको ना लॉकअप में घुटन हो रही होगी। उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानती हैं आप? अरे हो सकता है उसको पैनिक अटैक आ जाए, उसकी जान भी जा सकती है। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लेंट के हिसाब से। अरे कौन सी कंप्लेंट की बात कर रही हैं आप? हाँ, क्या सबूत क्या आपके पास? अरे मुझे तो लगता है कि इस आदमी को उर्मी ने मारा ही नहीं है। मारा नहीं है? इतनी तेज मारा है, दिख नहीं रहा है? कैसे मारा? कैसे मारा मतलब क्या होता है? कैसे मारा? हम लोग हमारे बेडरूम में थे, हमारी बहस चल रही थी, तो वो मुड़ के जाने लगी। मैंने उसको बोला कि कम से कम जवाब तो दे के जा, और उल्टा मुझे ही कहने लगी कि आज तो तुझे सबक सिखाऊंगी। फोन उठाया और दे मारा मेरे सर पे। अरे ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जवाब देने के लिए पलटी हो, उसके हाथ में जो मोबाइल था वो उसके सर पे लग गया। इतनी तेज से लग गया, इतनी तेज से, वो भी गलती से। बड़े गलती से ही लगा होगा। अगर जानबूझ के मारती ना तो मोबाइल नहीं मारती, सीधा हथौड़ा मारती। उसके हाथ में होता तो वो भी मार देती। मेरे भाई ने ना वो एडवोकेट चड्डा का नंबर दिया था मुझे। वो क्या ना, वो एडवोकेट चड्डा और मेरा भाई वो क्लासमेट थे लॉ कॉलेज में, बहुत क्लोज फ्रेंड। मैं जरा उनको फोन करके आता हूँ। नहीं, आप रुकिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कांस्टेबल। यस मैम। वो लॉकअप खोल दो, और वो लड़की है ना, उसको छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहिबा, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने मेरी कंप्लेंट तो खारिज कर दी, लेकिन इस लड़की को मैं अपने साथ अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। आपको शायद पता नहीं, लेकिन मुझे जान का खतरा है इस औरत से। अगर मैं इसे अपने साथ नहीं रखूं ना, कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और हो सकती है। अगर ये औरत मुझसे माफी मांग ले तो मैं कुछ सोच सकता हूं। मुझे रहना भी नहीं है तुम्हारे साथ, समझे तुम? कहां जाओगी? कहां जाओगी? बोलो ना, बोलो। ये हमारे साथ जाएगी, हमारे घर। तुम जाओगी तुम्हारी जेएस यानी जीजा श्री के साथ। जाओ, हाँ जाओ 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 ना। वैसे भी पूरे दिन तो तुम अपने जीजा जी का नाम जपती रहती हो, जीजा जी जीजा जी जीजा जी। जाओ, इन्हें भी पता चले कि तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना कितना बड़ा सरदर्द है।
रिश्ते ऐसे थोड़ी ना तोड़े जाते हैं उर्मी। उन्हें सींचना पड़ता है एक प्यारे पौधे की तरह, प्यार से, जिम्मेदारी से, लगन से। और फिर तुम तो अपनी मर्जी से शादी की हो ना, तो तुम्हारी दुगनी जिम्मेदारी बनती है लव मैरिज जो की हो। अरे लव मैरिज की है, किसी ने सजाए मौत का फैसला नहीं सुना है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप बस 15 दिन का वक्त दीजिए। दोनों का दिमाग शांत होगा, गुस्सा उतर जाएगा, फिर वो दौड़ा दौड़ा आएगा इसे लेने और ये भागी भागी उसके साथ चली जाएगी। देखिएगा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जाना भी नहीं उसके साथ में, और अगर वो आ भी गया ना तो डंडे मार के भगाऊंगा उसको यहाँ से मैं। क्या कह रहे हैं आप? ये उसे उल्टी सलाह दे रहे हैं आप। अरे उल्टी सलाह किस बात की? हाँ? वो आदमी इसी लायक है? दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, अपनी मर्जी से शादी की है। अरे वो कोई प्यार करने की उम्र होती है? ना अक्ल होती है, ना समझ होती है आपको। तो क्या करे? कह दे उससे कि रिश्ता तोड़ दे।